बहुत ही जुझारू, चाहे विकास के लिए आंदोलन ही क्यों न करना पड़े, उसमें भी कोई परहेज न करने वाले हमारे संघर्षशील नेता। जब मैं बजट देखता हूं तो उसमें बहुत सी ऐसे काम बजट में शामिल रहते हैं मऊगंज के विकास के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रदीप पटेल जी उधर तो धरना देते हैं और इधर बजट में ज़्यादा से ज़्यादा काम शामिल हो जाए उसके लिए सक्रिय रहते हैं, ऐसे हमारे प्रदीप पटेल जी। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में आज भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन हुआ, जहां डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ साथ रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष देवतलाव विधायक गिरीश गौतम, मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात कि आज के इस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल भी मौजूद रहे, जो लगभग 1 वर्षों से अपने प्रभार वाले जिले मऊगंज से गायब चल रहे थे। आपको बता दें कि भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर यानी आज 6 अप्रैल को मध्य प्रदेश के 17 जिलों में भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के द्वारा वर्चुअल एक साथ सभी 17 जिलों में भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। अगर मऊगंज जिले की बात करें तो यहां चाक मोड़ स्थित नए बस स्टैंड, सिंचाई विभाग कॉलोनी की सरकारी भूमि पर लगभग 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य भाजपा कार्यालय बनकर तैयार होगा, जहां भवन के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि संगठन का काम बेहतर ढंग से हो सके। यह कार्यक्रम सुबह लगभग 11 बजे से शुरू हुआ, जहां रीवा और मऊगंज जिले के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। आज 6 अप्रैल है। आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी मुंबई में, और उस अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की द्वारा अध्यक्ष के रूप में जो भाषण किया गया था वो इतनी अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को दिखाता है, कितने दूरदर्शी थे अटल जी, कि वो अमर पंक्तियां हम लोगों को हमेशा अपने ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि भारत के पश्चिमी तट को महिमा मंडित करने वाले महासागर को साक्षी मानकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस कर रहा हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ये अटल जी ने 1980 में कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी बनेगी लोगों को भरोसा नहीं होता। एक लंबा संघर्ष है, जनसंघ के जमाने से लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा हुई है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बिना परमिट के गए, फिर कश्मीर में गए, फिर जेल गए और धारा 370 को समाप्त करने का आंदोलन किया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए आडवाणी जी ने सोमनाथ से एक यात्रा निकाली थी, राम यात्रा। हम सारे लोग कभी न कभी, आप सारे कार्यकर्ता कहीं न कहीं उस आंदोलन में सहभागी रहे। कि आज हम लोगों को इस बात पर गर्व नहीं होता कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने यदि हमको भरोसा दिया तो एक तरफ हमने गरीबों का भी दिल जीता है, गरीबों के दिल और दिमाग में भारतीय जनता पार्टी का स्थान बना है। किसी जमाने में लोग कहते थे कि ये बड़े लोगों की पार्टी है, लेकिन आज गरीब दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तमाम तरह के जितने भी काम हुए हैं, और इस काम के साथ साथ धारा 370 का समाप्त होना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भव्य राम के मंदिर का निर्माण होना, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के उद्देश्य को पूरा कर रहा है और इसलिए कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। 2047 में विकसित भारत के निर्माण को पूरा करके विकसित भारत बनाकर, आर्थिक महाशक्ति बनाकर विश्व गुरु के स्थान पर भारत को पहुंचाना, ये जो रोड मैप है, ये जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरे उत्साह के साथ लगातार उसी प्रकार से काम करने की आवश्यकता है जिस समर्पण भाव से 1951 से लेकर 1980 तक और 1980 से लेकर अभी तक जिस तरह से हम सब ने काम किया, हमारे पूर्वजों ने काम किया है, हमें नए लोगों को जोड़ना है और इस काम को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। और इस काम के लिए
राजेंद्र मिश्रा जी ने कही दिया है कि जितना कार्यकर्ता की जरूरत है, जितने कार्यक्रम की जरूरत है, जितनी कार्यकारिणी और कोष की जरूरत है, उतना कार्यालय की जरूरत है। तो कार्यालय भी आपने मंजूर करा लिया और आज मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसका भूमि पूजन भी कर दिया है। वास्तव में कार्यालय होता है तो आम आदमी के लिए जैसा उसका घर है, वैसे ही राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए कार्यालय उसका घर है, वो मंदिर के समान है। और इसलिए जब कार्यालय हो जाता है तो सीना तान के, सिर ऊंचा करके कार्यकर्ता कार्यालय में आता है और वहां पर चर्चा करता है, वहां पे बात करता है, अपनी शिकायतें दर्ज कराता है, अपने काम बताता है और पार्टी की नई योजना में अपने सुझाव देता है।